Welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss the numerical problem which is based on the global data flow analysis. This is the second part of the global data flow analysis. In the first part, we have discussed the theoretical concept which are used in the global data flow analysis. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले देखिए, कंसीडर द फ्लो ग्राफ ऑफ द गिवन फिगर कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा. तो आपको फिगर दे रखा होगा. दिस इज द फ्लो ग्राफ जो आपको गिवन होगा. फ्लो ग्राफ देने के बाद आपसे क्या पूछेगा कि फाइंड और कैलकुलेट द जेन एंड किल फॉर ईच ब्लॉक. हर ब्लॉक के लिए आपको क्या निकालना है, जेन और किल कैलकुलेट करना है. सेकंड पूछा है इन एंड आउट फॉर रीचिंग डेफिनेशंस. आपको रीचिंग डेफिनेशंस के लिए क्या निकालना है, इन एंड आउट निकालना है. ठीक है, तो किस तरीके से हम जेन एंड किल निकालेंगे और किस तरीके से हम इन एंड आउट निकालेंगे रीचिंग डेफिनेशंस के लिए, उसको हम देख लेते हैं. ठीक है, तो जैसा कि आपको अगर आप देखें फ्लो ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि फ्लो ग्राफ में ये बेसिक ब्लॉक्स दे रखे हैं. ब्लॉक B1, ब्लॉक B2, ब्लॉक B3, ब्लॉक B4 और ब्लॉक B5. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से जेन कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से किल कैलकुलेट करते हैं. उन्हीं लॉजिक्स को यूज़ करके हम यहाँ पर सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जेन और किल को. ये जो आई और जे दे रखे हैं, हर ब्लॉक के अंदर जो भी आई और जे दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने डेफिनेशंस लिख रखी हैं. सबसे पहला वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, उसको D1 डेफिनेशन दे दी. दूसरा वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, उसको डेफिनेशन D2 दे दी. ठीक है, ब्लॉक B2 के अंदर फिर से आई को रीडिक्लेयर किया गया, इसको डेफिनेशन D3 दे दिया. ब्लॉक B3 में जे को फिर से रीडिक्लेयर किया गया, इसको D4 डेफिनेशन दे दी. ब्लॉक B4 में फिर से जे को रीडिक्लेयर किया गया, इसको डेफिनेशन D5 दे दी. ब्लॉक B5 के अंदर कोई भी डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, जेन एंड किल निकालना है हमें हर ब्लॉक के लिए. तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक लिखेंगे और जो भी B1, B2, B3, B4 और B5 आपके ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स के नाम लिखेंगे और फिर देखेंगे उनके लिए जेन बी कैसे निकालना है. तो जेन बी निकालने का हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था, जेन बी निकालने का फॉर्मूला ये है किसी ब्लॉक के लिए कि जेन बी ये स्पेसिफाई करता है कि उस ब्लॉक के अंदर कौन सी डेफिनेशन जनरेट हुई है. जेन का मतलब जनरेट करना. तो हर ब्लॉक के अंदर जो भी डेफिनेशन जनरेट हुई हैं वो उसके किसके अंडर आएंगी, जेन बी के अंडर आएंगी. तो अगर आप देखें B1 के अंदर दो डेफिनेशन जनरेट हुई हैं, D1 और D2. ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएंगी, हमारी दो डेफिनेशंस आएंगी. देखिए D1 और D2. अब इसको न्यूमेरिक फॉर्म में या कह सकते हैं बाइनरी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा. बाइनरी वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि D1, D2, D3, D4, D5 जितनी भी डेफिनेशन से पहले उनके नाम लिख लीजिए. ठीक है, उसके बाद क्योंकि जेन बी के अंदर D1 और D2 आ रहा है तो दोनों के लिए हमने 1 कर दिया, बाकी सबके लिए 0 कर दिया. D1, D2 के लिए 1 कर दिया, बाकी सबके लिए 0 कर दिया, D3, D4, D5 के लिए. अब इसके लिए किल कैसे निकाला जाएगा. तो किल निकालने का हमने फॉर्मूला आपको ये बताया था कि किल कैसे निकालते हैं. किल ये बताता है कि ऐसे वेरिएबल, जैसे अगर मुझे B1 के लिए कहा जाए कि B1 के लिए किल निकालिए, तो B1 के लिए किल कौन से होंगे, B1 के लिए किल वो होंगे जो B1 ब्लॉक के तो बाहर डिफाइन किए गए हैं. B1 के लिए किल क्या होंगे, जो B1 ब्लॉक के बाहर डिफाइन किए गए हैं. लेकिन वो कौन से वेरिएबल यूज कर रहे हैं, वो वेरिएबल वही यूज कर रहे हैं जो B1 ने यूज कर रखे हैं. ठीक है, तो B1 ने कौन कौन से वेरिएबल यूज कर रखे हैं, B1 ने I और J वेरिएबल यूज कर रखे हैं. अब I और J को B1 ब्लॉक के बाहर कहाँ डिफाइन कर रखा है, I और J को B1 के बाहर जहाँ डिफाइन कर रखा होगा वो इसके किल में आएंगे. तो देखिए I और J को बाहर कहाँ डिफाइन किया गया है, एक तो यहाँ डिफाइन किया गया है D3 में I को, इसलिए D3 आ गया. ठीक, D4 में भी J को डिफाइन किया गया, ये वाला जो वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए D4 भी आ गया. और D5 में भी इसी J वेरिएबल को डिफाइन किया गया, इसलिए D5 भी आ गया. ठीक है, तो किल बी में क्या आया, किल B1 के अंदर जो वेरिएबल B1 ब्लॉक से बाहर यूज किए गए और डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, वो सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, किल बी के अंदर आएंगे. आई और जे वेरिएबल हैं तो इसके अंदर, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन इस ब्लॉक के बाहर होगी वो सारी किस में आएगी, किल बी में आएगी. अब इसको बिट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो D3, D4, D5 है तो D1, D2 के आगे 0 कर दिया, D3, D4, D5 के आगे हमने 1 कर दिया. अगला देख लेते हैं B2 के लिए जेन क्या हो रहा है, B2 के अंदर एक ही डेफिनेशन जनरेट हो रही है D3, तो D3 लिख दिया और D3 के आगे 1 कर दिया, बाकी सब जगह 0 कर दिया. ठीक, अब B2 ब्लॉक के लिए किल कैसे निकलेगा, B2 ब्लॉक के लिए किल कैसे निकलेगा,
तो B2 के अंदर वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है? B2 के अंदर वेरिएबल यूज हो रहा है I। तो हमें क्या देखना है किल B2 निकालने के लिए कि ये जो I वेरिएबल है ये इस ब्लॉक के अलावा और कहां पर डिफाइन किया गया है? तो कहां पर डिफाइन किया गया है? यहां पर डिफाइन किया गया है D1 में, तो इसलिए हमने D1 लिखा। और तो कहीं नहीं किया गया देखिए I को डिफाइन, इसलिए D1 आया सिर्फ। और D1 है तो D1 के आगे 1 कर दिया, बाकी D2, D3, D4, D5 के आगे 0 कर दिया। ऐसे ही B3 के लिए निकाल लेते हैं। जेन B3 क्या निकल के आएगा? B3 के अंदर क्या जनरेट हो रहा है? कौन सी डेफिनेशन जनरेट हो रही है? D4, तो D4 लिख दिया यहाँ पर, और D4 के आगे 1 कर दिया, बाकी सारे 0 कर दिया। ठीक है, अब किल ऑफ B3 क्या होगा? B3 का किल क्या होगा? जे वेरिएबल इसके अलावा जहां जहां पर डिफाइन होगा। तो जे वेरिएबल इसके अलावा कहाँ डिफाइन है? एक तो यहाँ पर डिफाइन है D5 पे, और एक कहाँ पे डिफाइन है? D2 पे, तो इसलिए D2 और D5 आए। ठीक, तो हमने देखिए D2 के आगे 1 कर रखा है, D5 के आगे 1 कर रखा है, बाकी सारे 0 कर रखे हैं। अब B4 पे आते हैं। B4 के लिए जेन कैसे निकला? B4 के लिए जेन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि B4 में कौन सी वैल्यू जनरेट हो रही है? तो B4 के अंदर कौन सी वैल्यू जनरेट हो रही है? D5, तो हमने D5 लिख दिया। ठीक है, अब बिट वेक्टर में क्या करेंगे? D5 के आगे 1 कर दिया, बाकी सारे 0 कर दिया। ठीक, अब जो B4 ब्लॉक है इसका किल कौन सा होगा? तो किल कौन सा होगा? जे वेरिएबल इसके अलावा जहां जहां पर डिफाइन होगा। तो जे वेरिएबल इसके अलावा जे वेरिएबल यूज हो रहा है, ये कहाँ कहाँ और डिफाइन है? एक तो यहाँ पर डिफाइन है D4 में, और एक D2 में डिफाइन है। तो D2 और D4 दोनों लिख दिए। ठीक है, D2 और D4 के आगे हमने 1 कर दिया, बाकी सब जगह हमने 0 कर दिया। ठीक है, लास्ट पे आते हैं B5 के लिए। B5 में कोई डेफिनेशन जनरेट हो रही है? कोई डेफिनेशन जनरेट नहीं हो रही है, 5 लिख दिया, और सब जगह क्या कर दिया? 0 0 0 0 0। ठीक है, जब इसके अंदर कोई डेफिनेशन जनरेट ही नहीं हो रही तो हम यही नहीं पता लगा सकते कि इसका किल कैसे निकलेगा, इसलिए किल के नीचे भी क्या लिखा? 5, और बिट वेक्टर भी क्या आएंगे? 0 0 0 0 0। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया? पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, जेन एंड किल फॉर द ईच ब्लॉक। हर ब्लॉक के लिए जेन और किल निकला है। अब क्या कह रहा है? इन एंड आउट निकालिए हर रीचिंग डेफिनेशंस के लिए। तो इन एंड आउट निकालने का फॉर्मूला हमने आपको लास्ट वीडियो में 2 इक्वेशंस बताई थी, डेटा फ्लो इक्वेशंस, उनका यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनिशियल वैल्यू देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन का मतलब क्या है। जो हम निकाल रहे हैं इन, इसका मतलब क्या? आउट का मतलब क्या है? इनका मतलब है कि किसी भी ब्लॉक के एंट्री पॉइंट पर कौन कौन सी डेफिनेशन आ रही हैं। किसी भी ब्लॉक के एंट्री पॉइंट पर जो जो डेफिनेशन आ रही होंगी, जैसे B1 ब्लॉक है, इसके एंट्री पॉइंट पर जो जो डेफिनेशन आ रही होंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी इन कहलाएंगी। और इस ब्लॉक से जो जो डेफिनेशन बाहर जा रही होंगी, यानी जो यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से, वो सारी क्या कहलाएंगी? आउट कहलाएंगी। ठीक है, इन और आउट निकालते कैसे हैं वो हम आपको अभी फॉर्मूले से बताएंगे, लेकिन इनिशियली जो होगा हर ब्लॉक के लिए, क्योंकि जब तक हर ब्लॉक कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, इनिशियली क्या होगा? हर ब्लॉक के लिए इन बी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 5 होगी। इनिशियली जब किसी ने कुछ किया ही नहीं है, इनिशियली सबके लिए इन क्या माना जाएगा? इनिशियली इन इज 0 फॉर ईच वन। तो देखिए जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब के लिए इन की वैल्यू इनिशियली क्या है? 0 0 0 0 0। ठीक है, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एट द 0। और इनिशियली सबकी आउट वैल्यू क्या है वो भी निकाल लेते हैं। एंड वी विल कैलकुलेट आउट B इक्वल टू जेन B। हम जो कैलकुलेट करेंगे इनिशियल कंडीशन में आउट B, वो जेन B की वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। क्यों? अब ये देखिए B1 ब्लॉक है, इसका आउट B जो होगा वो क्या होगा? जो इसके अंदर जनरेट हुआ है। ठीक, इसका आउट B क्या होगा? जो इसके अंदर जनरेट हुआ है। इसका आउट B क्या होगा? जो इसके अंदर जनरेट हुआ है। इसका आउट B क्या होगा? जो इसके अंदर जनरेट हुआ है। ठीक है, तो हर ब्लॉक का आउट B इनिशियली क्या है? जो उसके अंदर जनरेट हो रहा है। ठीक है, इन इनिशियली कुछ भी नहीं है सबका, और आउट क्या इनिशियली? जो उसके अंदर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें आउट B इनिशियली सबका जेन B के इक्वल है, और जेन B हमने सबका निकाल रखा है इनिशियली। देख लीजिए, अगर मुझसे कहा जाए आउट B1 कितना होगा, B1 का आउट कितना होगा, तो मैंने बताया किसके इक्विवेलेंट है? वो जेन B के इक्विवेलेंट। तो जेन B देख लीजिए 1 1 0 0 0। आउट B1 इक्वल टू जेन B1, और जेन B1 कितना है मेरा? ये रहा जेन B1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0। ऐसे B2 का आउट B क्या होगा?
जेन B2 कितना है मेरा, ये रहा 00100, ये आ गया। इसी तरीके से आउट ऑफ B3 क्या होगा, जेन ऑफ B3 क्या है हमारा 00010। आउट ऑफ B4 क्या होगा, जेन ऑफ B4 का जेन क्या है D5 यानी कि 00001, 0001, ठीक है। और आउट B5 का कितना होगा, B5 का देख लीजिए, जेन B कितना है 00000। तो इन भी इनिशियली सबका 0 है और आउट भी किसके इक्विवेलेंट है, हर किसी का उसके जेन बी के इक्विवेलेंट, जो हमने पहले यहाँ पर निकाल रखा है, ठीक है। तो ये हमने इनिशियली ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इनिशियली ये वैल्यूज हैं। अब लेकिन जो हम फर्स्ट टाइम लूप को चलाएंगे, फर्स्ट टाइम जब लूप वैल्यू कैलकुलेट करेगा, तब किस तरीके से हमारी जो डेटा फ्लो इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी वो वर्क करेंगे, उनको देखते हैं, ठीक है। तो फॉर द पास वन का मतलब जब लूप पहली बार इंफॉर्मेशन को फ्लो होगी, इंफॉर्मेशन फ्लो ग्राफ के थ्रू, ठीक है, उस समय इन ऑफ B1 क्या होगा, B1 के अंदर इन क्या हो रहा है जब हम फर्स्ट टाइम लूप चलाएंगे, ठीक है। तो इन क्या हो रहा है इसके अंदर, जो यहां से जा रहा है, तो इन ऑफ B1 इक्वल टू आउट ऑफ B2। B1 के अंदर इन क्या हो रहा है, जो आउट हो रहा है B2 से, तो इन ऑफ B1 इक्वल टू आउट ऑफ B2, ठीक है। आउट ऑफ B2 हमने कितना निकाला था, ये निकाला था, तो ये हमने वैल्यू रख दी, तो हमारा इनिशियली इन B1 निकल गया, ठीक है। दूसरा है B1 के लिए आउट निकालना, भाई हर किसी के लिए इन और आउट तो निकालना है, तो आउट ऑफ B1 निकालना। आउट ऑफ B1 के लिए मैंने बताया था आपको डेटा फ्लो इक्वेशन है, डेटा फ्लो इक्वेशन क्या है, आउट ऑफ B1 इक्वल टू इन ऑफ B1 एंड गेट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ किल B1, जो ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ किल B1 यूनियन का मतलब और गेट जेन B1। ये आपका फार्मूला है, हमेशा आउट जब भी निकालना हो, किसी का भी आउट निकालना हो, ये वाला आप फार्मूला यूज करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। अब इसके लिए इन B1 की वैल्यू रखनी है। अब इन B1 कौन सा लेगा, ये वाला इन B1 नहीं, ये जो कैलकुलेट होके आया अपडेटेड वैल्यू, तो अपडेटेड वैल्यू इन B1 की कितनी निकल के आई है 00100, ये रख दे, ठीक है। एंड गेट माइनस किल B1 हमने कहाँ निकाल रखा था, ये निकाल रखा है हमने, सबके किल निकाल रखे हैं। किल ऑफ B1 कितना आ रहा है 00111 यूनियन जेन ऑफ B1 निकाल रखा है, ये रहा जेन ऑफ B1 11001100, ठीक है। तो 00100 एंड इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो कितना आ गया 11000, हर बिट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यूनियन 11000, ठीक है। ये कितना आ गया, इसका और इसका एंड कर दिया, तो क्या हो गया 00000, सारा 0 हो गया, दोनों का एंड करेंगे तो, और यूनियन क्या 11000, ये आ गया। अब इसका और इसका और गेट लगाना है, और जब करेंगे तो क्या आएगा 11000, और गेट लगा के देख लीजिए। तो ये हमारी आउट B1 की इनिशियल वैल्यू क्या निकल आई 11000, ठीक है। जो आपके पास वैल्यू निकलती आ रही है उसको यहाँ रखते जा रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा पास 1 इन B आउट B, ये सारे ब्लॉक्स के नेम लिखे हैं। पास 1 में हमने इन B की वैल्यू क्या निकाल ली 00100, ये निकाल ली, और आउट B की वैल्यू क्या निकाल ली 11000, वो यहाँ रख दी 11000, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने B1 के लिए निकाला है ऐसे B2 के लिए निकालेंगे, इन और आउट B2 के लिए निकालेंगे। तो B2 के लिए इन क्या होगा, B2 में देखिए क्या क्या इन हो रहा है, B2 ब्लॉक के लिए इन क्या हो रहा है, एक तो आउट ऑफ B1 हो रहा है, इन ऑफ B2 क्या हो रहा है, एक तो आउट ऑफ B1 हो रहा है, B1 से जो आउट आ रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ से जा रहा है, ये क्या जा रहा है आउट ऑफ B5 का आउट जा रहा है। तो इन ऑफ B2 इक्वल टू एक तो आउट ऑफ B1 है जो B1 से आउट आ रहा है, और एक B5 का आउट है, ठीक। तो आउट ऑफ B1 कौन सी वैल्यू लेंगे, जो हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू है। आउट ऑफ B1 कौन सी वैल्यू लेटेस्ट हमारे पास, ये जो अभी कैलकुलेट होके आई है 11000, यूनियन आउट ऑफ B5 कौन सी है, अभी तो निकाली नहीं है, तो यहाँ से उठानी पड़ेगी। आउट ऑफ B5 कितनी आएगी 00000, दोनों का क्या कर दिया हमने, क्योंकि दो हैं आउट ऑफ B1 और आउट ऑफ B5 दो हैं, तो दोनों का और करना पड़ेगा। दोनों के और से क्या वैल्यू आएगी 11000, ये हमारी क्या निकल आई इन ऑफ B2 निकल आई।
n ऑफ B2 हमें इन दोनों चीज़ों से मिल रहा है। आउट B2 का फिर से वही फार्मूला जो हमने यहाँ लगाया था, लेकिन अब B1 के साथ नहीं B2 के साथ है। तो आउट ऑफ B2 क्या होगा, इन ऑफ B2 एंड माइनस किल ऑफ B2 यूनियन जेन ऑफ B2। इन B2 की वैल्यू रख दो, कौन सी वाली जो अभी निकल के आई है, ये निकल के आई है 11000, ठीक है। माइनस माइनस मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट, किल ऑफ B2, किल B2 की वैल्यू कौन सी है, ये रहा B2, इसका ये रहा किल 1 4 टाइम्स 0, 1 4 टाइम्स 0 यूनियन जेन ऑफ B2। जेन ऑफ B2 कौन सा है, किल और जेन की वैल्यू में से यहाँ से लेंगे 0 0 1 0 0, ठीक। इन दोनों पे ऑपरेशन किया, रिजल्ट हमारा ये आ गया। आउट ऑफ B2 कितना आ गया 0 1 1 0 0। तो इन B2 कितना निकल के आया, ये निकल के आया, यहाँ रख दिया इन B2 के आगे। और आउट B2 कितना निकला, ये निकल के आया, ये यहाँ रख दिया, B2 का आउट निकल के आया, ठीक। अब निकालेंगे किसका, इन ऑफ B3। B3 पे देखिए इन क्या हो रहा है, तो B3 पे इन क्या हो रहा है, जो आउट ऑफ B2 है। B3 के इन क्या है, जो आउट ऑफ B2 है। तो इन ऑफ B3 इक्वल टू आउट ऑफ B2। आउट ऑफ B2 अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, 0 1 1 0 0 ये निकाला है, ठीक। आउट ऑफ B3 निकालेंगे आप, जैसे इन B3 निकाला है ऐसे आउट ऑफ B3। तो सेम फार्मूला, इन B3 एंड माइनस किल B3 यूनियन जेन B3, ठीक है। हमें इन B3 की वैल्यू ये वाली पता है, किल B3 और जेन B3 की वैल्यू कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से, ठीक है। अप्लाई करेंगे कैलकुलेशंस, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 0 0 1 1 0। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, यू विल गॉट दैट आंसर 0 0 1 1 0, ठीक है। तो इन B3 कितना है, ये आया, यहाँ रख दिया, और आउट B3 ये निकल के आया, ये यहाँ रख दिया हमने, ठीक। अब आते हैं इन B4 पे। इन B4 देखिए कैसे निकलेगा। B4 पे इन क्या हो रहा है, जो आउट ऑफ B3 हो रहा है। भाई B4 वाले पे इन क्या हो रहा है, जो आउट ऑफ B3 है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। तो इन ऑफ B4 क्या हो रहा है, B4 पे इन क्या हो रहा है, जो आउट ऑफ B3 है। आउट ऑफ B3 अभी हमने निकाला था, ये निकाला था क्या 0 0 1 1 0, तो ये आ गया 0 0 1 1 0, ठीक। अब क्या निकालेंगे, आउट ऑफ B4। भाई हर किसी का इन निकालना है, हर किसी का आउट निकालना है। आउट ऑफ B4 क्या होगा, फिर वही फार्मूला जो ये वाला यूज़ कर रखा है, इन B4 एंड माइनस किल B4 यूनियन जेन B4। इन B4 की कौन सी वैल्यू लेंगे, जो हमने अभी कैलकुलेट किया इन B4 की वैल्यू, और किल B4 जेन B4 की वैल्यू कौन सी लेंगे हम, ये वाली, ठीक है। ये किल B4 है, ये जेन B4 है, दिस इज जेन B4, ठीक। तो ये वैल्यू निकल आएगी 0 0 1 0 1। तो इन B4 कितना आ गया 0 0 1 1 0, आउट B4 कितना आ गया 0 0 1 0 1, ये यहाँ रख दिया हमने। इसी तरीके से हम B5 के लिए निकालेंगे। B5 के लिए देखो, B5 वाले पे इन क्या क्या हो रहा है, एक तो ये इन हो रहा है B5 पे, और एक ये इन हो रहा है, यानी इन ऑफ B5 क्या क्या हो रहा है, एक तो आउट ऑफ B3 और एक आउट ऑफ B4, यानी इन ऑफ B5 क्या है, आउट ऑफ B3 यूनियन आउट ऑफ B4, ठीक है। आउट ऑफ B3 कौन सा है, जो हमने यहाँ निकाला था ये वाली वैल्यू, और आउट ऑफ B4 कौन सा है, जो हमने ये वैल्यू अभी निकाली है। दोनों का क्या कर दीजिए, जो आउट ऑफ B3 आउट ऑफ B4 है यूनियन कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा 0 0 1 1 1, ठीक। तो हमने क्या निकाल लिया, इन ऑफ B5 निकाल लिया। ऐसे आउट ऑफ B5 के लिए भी क्या फार्मूला होगा, जो हमने हर जगह यूज़ किया है, इन B5 एंड माइनस किल B5 यूनियन जेन B5। इन B5 क्या होगा, जो अभी निकाला है 0 0 1 1 1, किल B5 और जेन B5 कहाँ से लेंगे, ये रहे, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा 0 0 1 1 1, यानी इन B5 भी 0 0 1 1 1, आउट B5 भी 0 0 1 1 1। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, इन B5 के नीचे भी 0 0 1 1 1, आउट B5 के लिए 0 0 1 1 निकाल देंगे, ठीक है। तो हमने ये क्या निकालनी, पास वन के लिए वैल्यूज निकाल ली, सबके इन निकाल लिए, सबके आउट निकाल लिए। इसके लिए हमने किसकी हेल्प ली थी, इसकी हेल्प ली और इसकी हेल्प ली, यानी पास वन की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक दो इनिशियल इन और आउट की हेल्प ली, और जेन बी किल बी की हेल्प ली, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमने भी सिर्फ क्या किया है, डेटा फ्लो एनालिसिस आपने सिर्फ एक ही बार चलाया है फ्लो ग्राफ को, कि कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है। यू हैव टू परफॉर्म द डेटा फ्लो एनालिसिस। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से फिर इसको क्या करेंगे, पास टू चलाएंगे, ठीक है। पास टू दोबारा से चलाएंगे, ठीक। जब दोबारा से पास टू चलाएंगे तो इस वाली टेबल से अब हेल्प नहीं लेंगे, किससे हेल्प लेंगे, इस वाली टेबल से हेल्प लेंगे,
पास वन वाली से। जब पास वन निकाल रहे हैं तो इनिशियल वाली टेबल से वैल्यू निकाली है जहाँ भी जरूरत पड़ी हमें, इससे, इस टेबल से और इस टेबल से निकाली है। जब हम पास टू निकालेंगे, पास टू में भी क्या निकालेंगे, सबका इन निकालेंगे, आउट निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम किसकी हेल्प लेंगे, एक तो जैन और किलिस की हेल्प लेंगे और एक इस टेबल की हेल्प लेंगे। ये जो इन और आउट है ये वाले काम करेंगे इन दोनों की जगह पास टू में। यानी पास टू के लिए इनपुट्स कहाँ से मिलेंगे, पास वन से, ठीक है, जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा, जहाँ अपडेटेड वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बता दूँ, अगर मुझे पास टू के लिए निकालना है, सबसे पहले फार्मूला यही रहेगा, फार्मूले में तो वही पता है आपको, वही डायरेक्शन है। तो इन बी टू क्या, इन बी वन क्या होगा, आउट ऑफ बी टू, इन बी वन क्या आएगा, आउट ऑफ बी टू, ठीक है, वो वही रहेगा। आउट ऑफ बी टू की वैल्यू कहाँ से लूंगा, इस वाली टेबल से नहीं लूंगा मैं, आउट ऑफ बी टू की वैल्यू कहाँ से लूंगा, जो पास वन में निकल के आई है। पास वन में क्या निकल के आई है, आउट ऑफ बी टू की वैल्यू देखिए, पास वन बी टू में आउट की वैल्यू 0 1 1 0 0, ठीक है। इसका मतलब पास टू में इन बी वन की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली देखिए, इन ऑफ बी वन इक्वल टू जो बी टू का आउट आ रहा है, इन बी वन इक्वल टू आउट ऑफ बी टू, ठीक है। अब दूसरी जब निकालना होगा मुझे आउट ऑफ बी वन, तो वो कैसे निकलेगा, इन बी वन, यही सेम फार्मूला रहेगा। जब मुझे इन बी वन लेना होगा तो इस वाले में तो नहीं, ये वाली वैल्यू ली थी इन बी वन की वैल्यू, ठीक है। जब मैं इस वाले को निकालूंगा पास टू के लिए तो कौन सी वाली वैल्यू लूंगा इन बी वन की, ये वाली वैल्यू जो मैंने अभी कैलकुलेट की है, ठीक है। और बाकी जैन और किल की वैल्यू कहाँ से लूंगा, मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही इन बी टू निकालूंगा, इन बी टू क्या कह रहा है, आउट ऑफ बी वन, ये रहा आउट ऑफ बी वन जो निकल के आएगा। यानी पास टू रेफरेंस के लिए किसका यूज करेगा, एक तो पास वन वाली टेबल का यूज करेगा और एक जो आपकी ये टेबल दे रखी है जैन और किल वाली, इसका यूज करेगा। रिजल्ट्स मैंने आपको दे रखे हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी कि यू आर कैलकुलेटिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमने पास टू भी निकाल लिया, मान लीजिए निकालना कितने पास तक है, तो हमने पास टू निकाला, ये वैल्यू आ गई, सबके निकालने सारे ब्लॉक्स में इन और आउट। फिर हम पास थ्री भी निकाले, सबके इन निकाले, सबके आउट निकाल लिए, ठीक है। कब तक निकालना है, हमें तब तक निकालने हैं पास की वैल्यूज जब तक हमें सबके इन और सबके आउट एक जैसे न मिल जाए। अगर मैं देखूँ पास टू और पास थ्री में तो सब कुछ सेम है हर जगह, सिर्फ कहाँ डिफरेंस है, देखिए ये वाली वैल्यूज में ये और ये डिफरेंस है, बाकी सब जगह बिल्कुल डिट्टो टेबल सेम है आपकी, इसलिए पास टू और पास थ्री आए आपके अलग अलग। जब हम पास फोर में जाएंगे तो पास फोर में देखेंगे क्या वैल्यू वही आ रही जो पास थ्री की आ रही है। अगर पास फोर में वही वैल्यू आ रही है जो पास थ्री की आ रही है, इसका मतलब हम पास फोर पे जाके स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और वही आपका क्या होगा, फाइनल इन और आउट होगा। तो वो हमने लिखा भी यहाँ पर, सिमिलरली कैलकुलेट फॉर पास टू, पास थ्री एंड पास फोर, वी रिसीव सेम रिजल्ट इन पास थ्री एंड पास फोर, सो विल स्टॉप प्रोसेस आफ्टर पास फोर, ठीक है। और वही आपकी क्या होंगी, फाइनल वैल्यूज होंगी। आई होप नाउ दिस वीडियो इज क्लियर टू यू, every step is clear to you. If you have any doubt you can ask in the comment section, and for your reference I will zoom these values, जो आपकी टेबल आ रही है उसको जूम कर देते हैं जिससे आपको क्लैरिटी के साथ ये दिखाई दिए क्या रिजल्ट हमारे आए हैं।